गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के शाप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक मान्यता अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। आइए जानते हैं पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को क्यों श्राप दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल पर्वत यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूं, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहां आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य ऋषि उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया। आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। श्री कृष्ण का एक नाम गिरिराज के रूप में भी प्रसिद्ध है। गोवर्धन या गिरिराज वृंदावन से 22 किमी की दूरी पर स्थित है। दिवाली के अगले ही दिन भक्तों को इंतजार रहता है गोवर्धन पूजा का। मुख्य रूप से यह त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। इस पूजा में गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्र देव और अग्निदेव देवताओं की पूजा का भी विधान है। लेकिन जिस गोवर्धन पर्वत को समर्पित करते हुए यह पूजा की जाती है, क्या आपको उसके बारे में पता है? जी हाँ, गोवर्धन पूजा मथुरा के गोवर्धन पर्वत के लिए की जाती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा के कारण देवता के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम गिरिराज के रूप में भी प्रसिद्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गोकुल के लोग इंद्रदेव के सम्मान में उत्सव मनाते थे। वे हर मानसून के अंत में इंद्रदेव की पूजा करते थे। इस कारण इंद्रदेव को घमंड होने लगा कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने युवावस्था में लीला रची। उन्होंने गोकुल के लोगों को भगवान इंद्र की पूजा करने से रोक दिया और उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, जिनकी वजह से गायों को चारा मिलता था, मेघ बारिश लेकर आते। इससे क्रोधित इंद्रदेव ने जल प्रलय किया, पूरा गोकुल जलमग्न हो गया। ऐसे में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से मदद मांगी और उन्होंने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस पर्वत के नीचे मनुष्यों और जानवरों को आश्रय मिला। यहीं से कृष्ण का एक नाम गोवर्धनधारी पड़ा।
इसके बाद इंद्र ने भगवान कृष्ण की महानता को स्वीकारा और अपने अहंकार का त्याग कर दिया और कृष्ण भगवान की शरण में आ गया। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी समस्त गौधीय संप्रदाय, अष्टचाप कवि एवं अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है।